हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन का चैप्टर नंबर 271 जो कि जुजुत्सु काइसन की मांगा सीरीज़ का आखिरी चैप्टर होने वाला है, द एंड ऑफ जुजुत्सु काइसन। ओवरऑल हमारी जुजुत्सु काइसन की मांगा कितनी अच्छी थी तुम लोगों को पता ही है, और फाइनली ये मांगा अब एंड हो रही है तो लास्ट चैप्टर को कवर करना तो बनता ही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट चैप्टर के बारे में खुल के बात करेंगे। साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 आ सकता है जुजुत्सु काइसन का, तो उन लोगों की बात में थोड़ा कम दाम है, बिकॉज जुजुत्सु काइसन के जो राइटर हैं गेगे अकुतामी, उन लोगों ने खुद भी ये बात थोड़ी बहुत हमें हिंट दी है कि जुजुत्सु काइसन का पार्ट 2 नहीं आने वाला, और उनकी कोई नई मांगा सीरीज़ आने वाली है, एक नया एनिमे आने वाला है, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो जुजुत्सु काइसन यहीं तक था और इसके बाद हमें और जुजुत्सु काइसन देखने को नहीं मिलने वाला। ओवरऑल जुजुत्सु काइसन के साथ हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। और लास्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर के शुरुआत में हम लोग एक नया सीन देखते हैं। हमें पता चलता है कि पिछले चैप्टर में हमने जो लड़की देखी थी जिसको एक लड़का बेसिकली एक क्रीचर टाइप भूत नज़र आ रहा था, यानी एक काइंड ऑफ कर्स नज़र आ रहा था, वो बेसिकली उसका शौहर ही है और वो बेसिकली एक कपल है, कोई सोर्सरर है जो इनके ऊपर थोड़ा सा अपनी कर्स एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी बीवी को अपना शौहर थोड़ा सा कर्स स्प्रिट टाइप नज़र आ रहा है। मतलब जो सोर्सर इनके ऊपर अटैक कर रहा है उसकी कर्स टेक्निक कुछ इस तरह की है। तो यहीं से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ट्रियो हैं यानी यूजी, नोबारा और फुशिगुरु, उनका मिशन है कि इनको बचाना। तो यहाँ पर हमें यूजी इतादोरी अपना प्लान शेयर करता है। वो बताता है कि 100 मीटर से ज़्यादा तो डेफिनेटली कोई भी कर्स एनर्जी अपने काम नहीं कर सकती, यानी कोई भी कर्स टेक्निक काम नहीं कर सकती, तो क्यों ना हम इसको उस जो सोर्सर है जो इन पे मैजिक कर रहा है, अपनी कस टेक्निक यूज़ कर रहा है, जो भी कर रहा है उसकी रेंज से ही बाहर ले जाएं। और यहाँ पर यूजी बोलता है कि मैं इनको उठा के भाग जाता हूँ, मैं काफ़ी तेज़ भागता हूँ, तो मैं बहुत तेज़ी से रेंज से बाहर चला जाऊँगा और फिर वो सोर्सर अपनी कर्स टेक्निक को रीएक्टिवेट करने के लिए बाहर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर फुशिगुरु बहुत गुस्से में आता है और साथ ही नोबारा भी गुस्से में आती है और दोनों इसके प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। आगे नोबारा अपने प्लान शेयर करती है और उसके प्लान को भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा फालतू था। यहाँ पे एक और ऑप्शन के सामने आते हैं कि क्यों ना हम इसको मुल्क से ही बाहर भेज दें, मगर यहाँ पे फुशिगुरु बोलता है कि ये भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो सोर्सर इन तक पहुँच ही जाएगा। और यहाँ पर ये लोग फाइनल करते हैं कि हम उस सोर्सर को पकड़ेंगे, और ये बेसिकली यूजी, नोबारा और फुशिगुरु का एक मुश्तरका सा प्लान बन जाता है जो तीनों के प्लान को मिला के बना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये चलने का फैसला करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस कपल को ये बेसिकली एक बिल्डिंग के 40वें फ्लोर के ऊपर भेज देते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है 40वां जो फ्लोर है वो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर, तो डेफिनेटली कर्स टेक्निक तो काम नहीं करेगी। जैसे ही वो 40वें फ्लोर पर पहुँचता है कपल, तो उसकी जो वाइफ होती है उसे भी अपने शौहर की जो शक्ल है जो कर्स स्प्रिट टाइप लग रही थी वो बेसिकली अब सही नजर आना शुरू हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अब ये सब कुछ सही है। यहाँ पर वो सोर्सर बाहर आता है अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पर हमारे ट्रियो उसे पकड़ लेते हैं। वैसे फुशिगुरु ही उसको पकड़ता है अपने डिवाइन डॉग की मदद से, वरना हमारे नोबारा और यूजी के हाथ से वो बेसिकली भाग चुका था। आगे हम लोग देखते हैं कि वो सोर्सर जो उनके ऊपर अपनी कस टेक्निक यूज़ कर रहा था वो पकड़ा जाता है, उसको पुलिस लेके जा रही होते हैं। यहाँ पर वो लोग पूछते हैं, यानी नोबारा पूछती है उस लड़की से जिस लड़की के ऊपर बेसिकली अपनी कस टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था कि तू इसको जानती है कि नहीं जानती, और वो लड़की बोलती है नहीं मैं तो इस सोर्सर को नहीं जानती। और यहाँ पर वो सोर्सर बहुत गुस्से से बोलता है तू मुझे किस तरह नहीं जानती, जो तेरे हाथ में बैग है ये 1 मिलियन येन का बैग है और ये भी तुझे मैंने दिलाया है। वाह कितनी अच्छी लड़की है, किस तरह भूल गई बेचारे को 1 मिलियन येन खर्च करने के बाद भी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पुलिस उस सोर्सर को लेकर जा रही होती है। यहाँ पर यूजी उसको आके बोलता है कि कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो फिर ये कोई गलती नहीं है, और अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुझे कोई बहुत बड़ी सज़ा भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस वक्त का जब सोल स्वैप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोजो और यूजी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग करते करते जब ये दोनों थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर गोजो अचानक से अजीब अजीब बातें शुरू कर देता है, जैसे यूजली गोजो नहीं करता है। वो अपने मरने की बातें करना शुरू कर देता है और इस तरह की बातें, सैड बातें करना शुरू कर देता है। गोजो यहाँ पे बोलता है कि हो सकता है कि मैं किसी दिन मारा जाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अपने पीछे जो मैं लोग छोड़ के जा रहा हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट छोड़ के जा रहा हूँ, एक दिन मुझे भी सरपास कर लेंगे और मुझे उनके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। और गोजो यहाँ के ऊपर अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, जो सुन के यूजी को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और यूजी बोलता है कि सर आज आपका मूड सही है, आज आपकी तबीयत तो सही है। यहाँ पे गोजो फ़ोन टॉपिक बदल देता है, गोजो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर गोजो के जो लास्ट वर्ड्स थे जो कि यूजी से उसने कहे थे वो थे, यूजी मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और तुम ही मुझे सरपास करोगे। और यहाँ पर
यूजी भी उस सोर्सर से यही बोलता है कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम मुझे सरपास करोगे और तुम भी एक अच्छे जुजुत्सु सोर्सर ज़रूर बनोगे। और हम लोग देखते हैं कि वो सोर्सर खुश हो जाते हैं, यहाँ से वैन चली जाती है पुलिस की और यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग ऑफ कर्सेस रोमेन सुकुना फिर से अब अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर रोमेन सुकुना के आगे बैठा हुआ था माहितो, जो कि स्पेशल क्रिएट कर्स है सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा। अब माहितो की जो बेसिकली कर्स टेक्निक है वो बेसिकली सोल से रिलेटेड है, तो जो भी कर्स स्पिरिट मरता है वो बेसिकली पहले माहितो से मिलता हुआ ही चाहता है। यहाँ पर सुकुना ये बात मेंशन करता है कि यो माहितो, हमारी ये तीसरी मुलाकात है, तुम्हें पता ही होगा पहली 2 मुलाकातें किस तरह हुई थी, तो यहाँ पर ये इनकी तीसरी मुलाकात है। यहाँ पर हमारा माहितो उससे पूछता है कि बस कर दो सुकुना, अब तुम और कितना झूठ बोलोगे, तुम्हें तो पता है कि तुम लोगों को फ़न के लिए नहीं मारते। हम लोगों को इतना पता है कि सुकुना अभी तक जितने भी लोगों को मारता हुआ जा रहा है वो सिर्फ फ़न के लिए ऐसा कर रहा है, मगर माहितो इस बात को डिक्लाइन करता है और माहितो बोलता है तुम्हें तो पता है कि तुम लोग अपना रिवेंज लेना चाहते हो। बेसिकली हमें ये बात रिवील की जाती है कि बेसिकली सुकुना अपना रिवेंज लेना चाहता है उन लोगों से जिन्होंने सुकुना को पहले हीरानीरा के अंदर हराया था। किस बात का ये तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें हीरानीरा की बैक स्टोरी तो दिखाई नहीं गई, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हम लोग जो समझ रहे थे कि सुकुना सिर्फ फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए सब लोगों को मारता हुआ जाता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली रोमेन सुकुना अपने रिवेंज के लिए लड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी एक वीक पॉइंट है यार, रोमेन सुकुना को अगर रिवेंज लेना था तो उन्हीं लोगों से लेना, आप किन लोगों को मारता फिर रहा है। यहाँ पे हम लोगों का किंग ऑफ कर्सेस रोमेन सुकुना आगे मेंशन करता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिस तरह लाइफ जीनी थी मैंने जी ली, मुझे अपनी लाइफ जीने में बहुत मज़ा आया, मैं मर चुका हूँ, अगर मुझे दोबारा लाइफ जीने का मौका मिला तो इस बार मैं एक दूसरी साइड पे जाऊंगा। तुम्हें नॉर्थ और साउथ वाली थ्योरी तो याद ही होगी जिसके ऊपर सब लोगों ने बात की थी और लोग कह रहे थे कि गोजो इस थ्योरी के साथ रिटर्न होगा, लेकिन बेसिकली थ्योरी हमारे रोमेन सुकुना के लिए काम आने वाली है। यस, यहाँ पर हमारा रोमेन सुकुना मेंशन करता है कि अगर मुझे एक और रिबर्थ मिला तो मैं इस दफ़ा अच्छा बनकर पैदा होना चाहूँगा, मैं एक अच्छा इंसान बन के इस वर्ल्ड के अंदर वापस आना चाहूँगा। और जो लड़की तुम्हें सुकुना के साथ नजर आ रही है बेसिकली उसकी सर्वेंट उराव में है। अब इतना क्या कि हमारा रोमेन सुकुना वहाँ से वापस जाने लगता है और हम लोग देखते हैं कि माहितो पीछे चीखता रह जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सीन चेंज होता है, हम लोग को नेक्स्ट पैनल के अंदर दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो सोर्सर हैं, जो सिंदा हैं, जितनी भी टीम्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, वो सारे खुश हैं और अब वो बिल्कुल सुकून में, हमें यूटा माकी और इनोमाकी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है और हमारे ट्रियो भी हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जिसके साथ पांडा भी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारा पैनल चेंज होता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुकुना की 20वीं उंगली, जिसको फिर से सील करके एक जगह पर रख दिया गया है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन की मांगा एंड हो जाती है। यहाँ पर एडिटर का ये कमेंट है कि जुजुत्सु काइसन की मांगा तो यही एंड हो गई, लेकिन गिगा कुतामी के नेक्स्ट वर्क के लिए इंतज़ार करना। थैंक यू फॉर 6 ईयर्स के साथ जितना तुम लोगों ने हमारे लिए, मतलब 6 साल से जो जुजुत्सु काइसन की मांगा चल रही थी हमारे साथ देने के लिए, एडिटर हम लोग को थैंक यू भी बोलता है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन की मांगा फाइनली हमारे सामने एंड हो जाती है। एंड दिस इज़ द जुजुत्सु काइसन की एंडिंग। देखते हैं कि कितने लोगों को पसंद आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पसंद नहीं आई बिकॉज गोजो के साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। लास्ट टाइम हमने देखा था गोजो की बॉडी एकदम डेड सी हो गई थी और वो ज़मीन पे गिर गई थी जब उसके अंदर यूटा था। और उसके बाद यार गोजो की बॉडी के साथ क्या हुआ है हमें बताया नहीं गया। इनफैक्ट गोजो की कब्र वगैरह या मकबरा भी नहीं दिखाया गया। यार बहुत बुरी बात है, गोजो को इतना हेट नहीं देना चाहिए राइटर को। इसी के साथ जुजुत्सु काइसन की मांगा एंड होती है। अपने ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, सायोनारा।